सुंदरखाल गांव। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि ये गांव जब भी न्यूज़ में आया हमें उदासी करके गया। लेकिन ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि उस गांव से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे पहलू, कुछ छोटी छोटी खुशियाँ जो कि हमसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। ये व्लॉग है जिसमें आपको थोड़ा सा गम, थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा डर और थोड़ा सा खौफ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये है हमारी दास्तान सुंदरखाल। बताता हूँ सुंदरखाल क्यों यहाँ पर बाघों की दस्तक रहती है। तो बाघों की दस्तक रहने का मकसद ये है, मेरे ये जो पीछे देख रहे हैं आप जंगल रोड के उधर, वो है ढिकाला की रेंज। तो और ये है सुंदरखाल गाँव और इसके पीछे है कोसी नदी। तो अक्सर ये कॉरिडोर रहता है, तो टाइगर आता है तो लोगों का आमना सामना टाइगर से हो जाता है। और 2010 का मैनीटर भी कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ यही वजह रही होगी कि ये गाँव बीच में है और मैनीटर आ गया था। तो एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। देखो आपको खूबसूरती पता चल रही होगी दिन में। अभी बजे हैं यहाँ पर 3:30, हम कवर कर रहे हैं। ये लोकेशन है हमारी, देख लो अब। जैसे कि पहले वीडियोस में दिखाया है मैंने सुंदरखाल कितना बरसातों में तो और घना हो जाता है ये। तो दोस्तों, मैं बैठा हूँ छोटा बिंग मैगी पॉइंट पे और मैं यहाँ आया हूँ वीरू भाई की एक वीडियो देख के, जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ एक मेल और फीमेल के पग मार्क हैं। तो आपको बताने वाली बात यह है दोस्तों, लंगड़ी टाइगर्स का एक और बच्चा था, जैसा कि बताते हुए आ रहे हैं लोग और जैसा कि आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर बात कहने की ये है, अगर वो लंगड़ी टाइगर्स का दूसरा बच्चा फीमेल है तो यहाँ पर एक मेल टाइगर इन्वॉल्व हो गया है। अगर वो मेल है तो यहाँ कोई नई फीमेल टाइग्रेस इन्वॉल्व हो गई है, आ चुकी है, क्योंकि मेटिंग सीज़न चल रहा है दोस्तों। हालांकि कोई ख़तरा नहीं है ऐसा, लेकिन ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। बाकी मैं यहाँ वीरू भाई के पापा से बात करा था और यहाँ 2-3 दिन पहले टाइगर की ग्रोल सुनी है और वो कितनी ख़तरनाक थी। और जब एक टाइगर ग्रोल करता है या रोर करता है तो क्या फीलिंग होती है उसकी, उसी चक्कर में इनसे बात हो रही थी। तो इन्होंने अपने किस्से सुनाए, उसमें से एक बहुत अच्छा किस्सा था, मैं चाहूँगा कि वो वीरू जी के पापा फिर सुनाए। एक्चुअली क्या था कि मेरे पास 2 बकरियां थी बहुत साल पहले, करीब हो गए होंगे 8-9 साल तो हो ही गए होंगे, 12-13 साल मेरी दुकान को हो गए खुले हुए। तो 2 बकरियां थी, तो मैंने कहा 4 घंटे क्या चुकाना है इनके लिए, 1 घंटे में ही मैं घास बना के ले आऊँगा। तो पनोर नाले में चले गया मैं। तो एक जगह पर मेरा देखा हुआ था घास, तो जैसे मैंने एक पुला बनाया, एक पुला बनाने के बाद मैंने कहा एक पुला और बना लेता हूँ। ऐसी जैसे मैं ऊपर पहाड़ी में चढ़ा, ऐसी जब टाइगर की गुर्राने की आवाज़ आई तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। जैसे ही रोंगटे खड़े हुए तो मैंने 2-3 पत्थर नीचे को लुढ़काए और उसके बाद टाइगर का बोलना बंद हो गया। फिर मैंने तो क्या था, फिर मैं तो सीधा से घर चले आया। तो ये आपने जो रोर सुनी थी तो आपके रोंगटे उसने खड़े कर दिए थे। क्या ही पावर रही होगी उसमें, क्या पावर, मैं तो बिल्कुल अंदर से ही कांपने लग गया। जब सामने देखेंगे तो फिर क्या हाल होगा। तो दोस्तों, ये टाइगर का ऑरा होता है, आपको के पास ना होके भी आपको इतना खौफ में कर देता है। मेरे साथ में होता, मेरे साथ में कोई और होता तो इतना डर नहीं लगता है मेरे को। मैं अकेला था इसलिए मेरे को ज़्यादा। वो कहते हैं ना, जब टाइगर सामने आता है तो घुटने भी आदमी टेक देता है एकदम से। ये टाइगर का ऑरा, आवाज़ से इतना डर है, तो सोचो सामने आ जाएगा तो क्या होगा। थी कोई अंग्रेज़ है, मैं उनकी वीडियो देख रहा था ये, तो उन्होंने एक बात कही थी, वो टाइगर पालते हैं, इंडिया से बाहर अलाउ होता है तो टाइगर पालने होते हैं। तो उनको टाइगर का वो कहते हैं, मेरा दिन ब दिन इसका बिहेवियर जो है मेरे प्रति चेंज हो रहा है। उन्हें बड़ी अजीब सी बात लगती है। और वो टाइगर जब वो खाना लेके आते हैं तो टाइगर गुर्राता है। तो वहाँ पर उस आदमी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उसने कहा था, दोस्तों ये वो आवाज़ है जो कभी आप जंगल में होंगे ये नहीं चाहेंगे कि ये आवाज़ आपके पास आए। कह रहा वो फील है, वो घबराहट है इसकी इस आवाज़ में। तो बहुत कहीं ना कहीं ज़बरदस्त बात थी। कोई भी जंगल जाएगा कभी ये नहीं सोचेगा टाइगर आए और ऐसे उसके सामने। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अकेला ना जाए, समूह बना के जाए। हमारे गांव वाले भी जो भी हैं समूह बना के जाए, अकेले ना जाए, क्योंकि अकेले में बहुत डर लगती है। और टाइगर का तो जंगल ही है, हमारा तो नहीं है ना जंगल टाइगर का है, जानवरों का है। लेकिन हम उनके जंगल में जा रहे हैं अपने मतलब के लिए, घास लकड़ी लेने जा रहे हैं, लेकिन अकेले न जाएं, समूह से जाएं।
अच्छा, मैं कह रहा हूँ उनकी समझदारी देखिए टाइगर की। टाइगर को पता था कि ये वहाँ पहुँचे हुए हैं, उसने दिया वार्निंग साइन के चले जाओ यहाँ से, ये मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो वो बात इन्हें समझ में आई और ये वहाँ से मूव करके आ गए। तो दोस्तों बहुत समझदारी वाली बात करी इन्होंने। अगर कोई गैर जिम्मेदार होता है जिसको जंगल के बारे में पता नहीं है, वो तो अपनी जान से जाता है यकीनन। उसका एक बार काफ़ी है जान लेने के लिए, एक बार। हाँ, इंसानों पे हमारी कोई बिसात नहीं उनके सामने, हमारा ना आकार इतना बड़ा, ना शरीर में इतनी जान। बहुत अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों, जितना टाइगर को जानेंगे, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, उतना ही कम जानेंगे। दोस्तों आज मैं बैठा हूँ सुंदर खाल में और आपको एक ऐसी कहानी सुनानी है, ऐसा किस्सा बताना है जो यकीनन आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। हालांकि ये थोड़ी सी दर्द भरी दास्तान है, लेकिन एक हौसले की भी कहानी है कि उनका हौसला ही था जो उनको आज हमारे बीच में लेके बैठा हुआ है। तो मेरे साथ हैं सुंदर खाल में वीरू भाई की बुआ जी, जो लेपर्ड अटैक सर्वाइवर हैं। इनके ऊपर लेपर्ड ने अटैक करा था, तो ये उसके मुंह से निकल के आई थी। बाकी क्या इनके साथ हुआ था पूरी बात हमें बुआ जी बताएंगे। बुआ जी आप हमें पूरी बात बताइए, आपके साथ उस दिन हुआ क्या था शुरू से लेकर आखिर तक। हाँ, मैं घास काटने गई थी जंगल में और मैं नीचे ऐसे झुक के घास काट रही थी और तब तक वो मेरे ऊपर मेरे सिर में झुक गया और मैंने समझा पता ना क्या चिड़िया आ गई, पता ना क्या चील घूम रहा होगा। मेरी नज़र पता ना कैसे खराब हो गई और मैंने सोचा पता ना क्या ऐसी चिड़िया घूम रही है। और जब मेरे को खींच के ले गया बहुत दूर तक और तब जाके मेरे सिर में उसने नाखून छुपाया, मेरे कंधे में मुंह लगा दिया और मेरे को खींच के ले गया बहुत दूर तक। और फिर खींच के ले गया तो तब मैं ऐसे बैठी तो तब मैंने ऐसे उसको देखा तो उसने इतनी जोर से पूंछ से मारी नीचे जमीन में और तब जोर से आवाज आई उसकी और तब जाके गया। एक औरत पेड़ में थी और वो औरत ने लकड़ी काट के उसकी पीठ में फेंकी थी और तब जाके भागा वो। तो बुआ जी इससे ये आपके साथ जिंदगी में पहली बार ऐसा आमने सामने हुआ था उससे? हाँ, पहली बार हुआ था आमने सामने। अच्छा, तो आपको पहले तो ऐसा लगा जैसे कोई आपकी चील आपके ऊपर घूम रही है? हाँ, मैंने समझा पता ना चील आ रखी है ऊपर से और मैंने ऐसे ऊपर को देखा तो उसके पेट दिख रहा था और उसको ऊपर कोई मेरे को नजर नहीं आई थी और तब जाके मैंने समझा पता नहीं ये चील जैसे क्या घूम रहा है। और फिर वो एकदम आया, उसने मेरे को ऐसे नीचे गिराया और खींच के ले गए बहुत दूर तक। सारे झाड़ी में मेरे कपड़े सब फट गए और इतनी मोटी धार लगी थी खून की, सारा इधर उधर सारे। हाँ, वो स्क्रैचेस कर रखे थे। तो 5 महीने में ठीक हुई थी मैं, 5 महीने में। इलाज कहाँ हुआ इनका? पहले रामनगर में दिखाया और रामनगर में 5 दिन तक रही थी वहाँ। फिर मेरे को सूजन आ गया और फिर मेरे को दिल्ली ले गए, फिर सफदरजंग हॉस्पिटल है वहाँ मेरा इलाज चला है। लेपर्ड ने इनके ऊपर अटैक करा, यह मौत और जिंदगी के बीच में थी और अपनी मौत से कहीं ना कहीं लड़ रही थी कि मैं जीना चाहती हूँ, तू मेरे पास अभी आ नहीं सकती। यकीनन इनके दिल में ये जज्बा होगा। तो यहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं थी रामनगर के अस्पताल में, तो यहाँ से इन्हें रेफर करा गया सफदरजंग दिल्ली। तो वहाँ इनका इलाज हुआ और ऊपर वाले का करम ये था और ये है कि ये हमारे बीच में बैठी है। पहले तो मैं इनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ कि इनको भगवान बहुत लंबी जिंदगी दे। इन्हीं का साया है लोगों पे, बड़े बुजुर्ग हैं ये हमारे, तो इनका साया लोगों पे बना रहे। अच्छा बुआ जी से मैं एक चीज़ और पूछूंगा, उसके बाद कभी जंगल जाते में आपको डर लगा फिर? हाँ, डर तो लगती है। फिर अब मैं एक बार मेरे को डराए तो फिर डर लगती है फिर। तो उसके बाद कभी ऐसा आमना सामना हुआ फिर? जैसे जाते तो हो आप, फिर भी जाते हो, हाँ, डर भी लगता है, जाना भी पड़ता है आपको? ऐसे नहीं हुआ, लेकिन जब गाय मारी थी उधर गाय मारी थी तब सामने मैं खड़ी थी गाय के सामने। तो टाइगर ने मारी थी लेपर्ड ने? नहीं, वो पता नहीं, मेरे तो नजर नहीं आया, पीला दिख रहा था। वो गाय को पकड़ के ले गया था और पानी पी रही थी गाय और तब तक वो आया झाड़ी में से, गाय को वहीं पर पटक गया, वो भाग गया और फिर गाय को छोड़ के भाग गया? गाय को मार के वहीं पर छोड़ गया, वो फिर झाड़ी के अंदर घुस गया। ये आंखों के सामने हुआ। हाँ। तो दोस्तों देखो क्या ही फीलिंग रही होगी और क्या ही खौफ रहा होगा जब टाइगर आए। अभी जो बात कर रही है टाइगर की कर रही है और ये पनौन नाले के आसपास की बात कर रही है। तो वहां पर इन्होंने बताया गाय को इनके सामने टाइगर ने मारा आके। तो मैं कहता हूँ ना, अभी वीरू भाई के पापा से बात हुई तो उन्होंने
टाइगर के ऑरा बताया कि जब उसकी आवाज़ से वो इतने कप कप आ गए कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने तो उसको बिल्कुल सामने देखा। तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जब वो टाइगर आपके सामने आ गया? फिर आपने क्या करा? वो गाय को मार के चला गया, फिर आप? हाँ, हम और क्या करते, फिर गाय को देखने के गए थे, थोड़ी सी सांस चल रही थी उसकी और एक तरफ से खून बह रहा था उसका और उसकी सांस चल रही थी और वो बचने वाली थोड़ी थी वो, फिर हम उसको छोड़ के आ गए। तो ये देखिए, पहले तो हिम्मत देखिए आप इन लोगों की, टाइगर ने गाय को मारा सामने। पहले मैं गई थी वहाँ पर, मैंने उसकी आवाज सुनी शेर की और गाय की भी, और इतनी जोर से आवाज आई थी गाय की भी और शेर की भी, और उस शेर ने उसको नीचे पटका और हमने हल्ला करा, तो हल्ला करते समय उसको थोड़ी से मारा उसको, उसकी सांस चल रही थी और वहीं पर पटक गया, वो अपने आप ही भाग गया। और फिर सबसे पहले मैं ही गई थी वहाँ पर, मैंने बोला वो देखो वो गाय मार दिया शेर ने, और सब मेरे पीछे आए थे। फिर बहुत हिम्मत की बात है दोस्तों, मैं तो सुन के मुझे पसीने छूट गए कि टाइगर आपके सामने किल करे और आप उसके खाने के पास पहुंच जाए। कहते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम है टाइगर के पास के खाने के पास जाना, क्योंकि एक तो खाता वो छुपकर है और यकीनन आपका कलेजा दिल चाहिए उसके खाने के पास जाके, क्योंकि वो यकीनन उसने टाइगर ने मारा तो होगा उस गाय को, लेकिन थोड़ा झाड़ियों में जाके छुप गया था, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ और भी लोग हैं। इंसानी मौजूदगी का उसे एहसास था, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनकी स्मेलिंग पावर होती है, तो उसको पता था कि ये लोग वहाँ पर हैं। तो उसने काम करा, पहले गाय को मारा और फिर चला गया। वो बाद में आता गाय को खाने, पहले उसने अपना काम करा चला गया। सारा दिन में नहीं आया उसको लेने के लिए, जब शाम हो गई थी तब लेके गया। हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ कि ये लेपर्ड से भी बच के आई और टाइगर के किल के पास भी पहुंच गई, जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत से लोग होंगे कि मैं चला जाऊंगा, मैं कर लूंगा, कोई इसमें नई बात नहीं है। तो दोस्तों कभी ऐसा हो ना, एक बार करके देखना, ना मौत को अपनी आंखों के सामने देख लो तो हम यहाँ खड़े हुए नाम बदल देना। जिंदगी ऐसा लगेगा कि पैरों के नीचे खिसकती जा रही है जब आपको पता होगा सामने टाइगर है, उसे खाना पड़ा है। और इनको तो खाना खुद ही जाके खाना पड़ता है, कोई इनको परोस के नहीं देता, हमें तो फिर भी परोस के मिल जाता है। तो बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत सलूट है इनकी हिम्मत को। बुआ जी की क्या हुआ था, और मैंने अपने लड़की का लड़का गोद में पकड़ रखा था और तब जाके वो ऐसे उसको हिला रही थी, इधर उधर घुमा रही थी, तब तक एक बछड़ा पकड़ा शेर ने और वो वहाँ पर नाले में, और उसको वहीं पर मार दिया, दिन में ही वहीं पर ही मार दिया। फिर मैंने हल्ला करा और फिर उसको भी वैसे छोड़ गया और फिर चले गया, उसको भी रात को ही ले गया वो। तो ये अमूमन टाइगर का काम होता है पहले किल करना, क्योंकि इंसानी बस्ती है, उसको भी इंसानी प्रेजेंस पता है। तो दोस्तों हालांकि जंगल में ऐसा नहीं होता, जिस टाइम मारता है उसी टाइम खींच के ले जाता है वो और एक सेफ जगह पे रख के छोड़ देता है। यहाँ तो उसे पता था कि इंसानी बस्ती है, तो उसने मूवमेंट का जायजा लिया, चीज को किल करा और फिर रात में आके उसे लेके गया। दिन में नहीं खाया उसने, क्योंकि पता था कि लोग आ जाएंगे, इतना तो वो भी ऑब्जर्व करता है चीजें। मार देता है ना वो, तभी तो नहीं ले जाता उसको। एक बछड़ा हमारे घर के पीछे मार दिया रात यहीं पे। हाँ, ये यहाँ पर ही हमने लाइट जला रखा था और लाइट के सामने से वो पकड़ के ले गया उसको, बताओ। और एक पैर टूट के उसको यहीं पर छूट गया और सारे उसको पकड़ के वहाँ ले गए खींच के। और आपका चाची जी है, उनके यहाँ भी तो वीरू भाई बछड़ा अंदर घुस के ले गया था टाइगर। मामी जी है इनकी, है ना, बकरी थी उनकी, ऐसी करा था। और ये जो आप किस्सा बता रही हो, ये कब का है जो बकरी को मारा? नहीं वो, हाँ उसी समय का, आगे पीछे दो चार दिन के, 3-4 दिन का। हाँ। जो मैनीटर वाला? मैनीटर वाला नहीं, वो मैनीटर से पहले, ये बहुत पहले की बात है ये। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज मुझे समझ में आ रही है। अभी 2-3 लोगों से मेरी बात हुई, बुआ जी से बात हुई, इन्होंने बताया लाइट जली हुई थी, टाइगर आके मार के ले गया। और जो खिन्नन वाली का किस्सा है, जो हादसा है, वो आग के पास हुआ था। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि इन चीजों को आग से और लाइट से फर्क नहीं पड़ता। ये कहने की बातें होती हैं कि लाइट जलेगी तो टाइगर नहीं आएगा, आग जलेगी तो टाइगर नहीं आएगा। ये दोनों किस्सों ने मेरी थोड़ी सी थिंकिंग में, हाथी भी लाइट जलाए रहे तो हाथी भी वहीं पर आते जहाँ पर लाइट जला हुआ था, और शेर भी वहाँ पर लाइट जला रखा था, वो बछड़ा नीचे बैठा हुआ था, वहीं से पकड़ के ले गए उसको। अब बताओ हमने क्या करना है, लाइट जला के क्या करना है? हम बोलेंगे हमने लाइट जला रखा है, कुछ नहीं होगा, वो तो लाइट के सामने पकड़ के ले गए। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जंगल हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल है और अनप्रेडिक्टेबल। बहुत गहरी बात है दोस्तों, बहुत समझने वाली बात है।
और मैं कहता हूँ ना, नेचर को जानने के लिए नेचर में उतरना पड़ेगा, तब चीज़ें समझ में आएंगी। हम यही सोचते थे कि आज से पहले कि टाइगर आएगा तो आग जला लेंगे तो बच जाएगा, लेकिन जब उसे किल करना होगा ना, उसके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी, ना आग ना लाइट, ना आपका डर भी उसे नहीं होगा। जब वो मारने आएगा तो मारने के इरादे से ही आएगा, या तो वो खुद मरेगा या आपको मारेगा। ये जंगल का कानून है दोस्तों, मारो या मरो, तो बस उसी पे अमल करता है, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। और ये दोस्तों पावर है उसका, ऑरा है, जो हम सबको उसकी बातें सुन के ही एक अजीब सा एक डर का एहसास दिलाता है। तो ऊपर वाले से दुआ है कि ये लोग जितने हैं यहाँ पे खुश रहें, कभी इनका सामना ऐसे टाइगर से ना हो, और टाइगर भी इनके सामने ना आए ऐसे कि इनको नुकसान पहुँचाए। मैं आपको चीज़, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं ना कि हॉरर किस्सा बताओ, तो मैं एक ऐसी चीज़ बताऊँ उनके मुंह से जिन्होंने फील करी है। हालांकि ये आप गांव देख रहे हैं, यहाँ किसी चोर के भी बाप की हिम्मत नहीं होगी रात को आके और किसी घर में चोरी करने की। तो वीरू भाई ने एक किस्सा बताया, तो वीरू भाई के मुँह से ही सुनो आप। वीरू भाई बताओ। कल रात की बात है, वो हमारी ताई जी अकेले रहती है बीच में, तो रात को 11 बजे करीब उनके दरवाजे पे कोई आया, उन्होंने चैनल खोलने की कोशिश करी, इतने में ताई जी जग गई थी। वो आए एकदम से डराते लेके कि कौन आया इतनी रात को, पर ताई जी के आहट से वो समझ गया, वो भाग निकला। फिर उसने बाड़ तोड़ रखी, 2 जगह पे डंडे लगा रखे थे ना, लकड़ी की बाड़ है, वो तोड़ के वो वहाँ से कूदा। तुम भी भागे? 11 बजे हम लोग अपने घर से, मतलब रात को 20-25 लोग इकट्ठा हो गए थे, हम लोग सब लोग भागे। एक बार जब हम सोए हुए थे, एकदम आवाज़ें हुई, जब आवाज़ सभी लोग चिल्लाए कि क्या बात है क्या बात है, तो ताई करती चोर है चोर है। हमें सुनाई दे रहा था हाथी है हाथी है, क्योंकि हाथी आता, चोर तो कभी आता है नहीं यहाँ, तो वो एक नई चीज़ थी हमारे लिए कि भाई चोर भी आने लगे। फिर हम लोग आए, फिर देखा, तब तक ताई जी बता रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन आदमी नहीं दिखा। कौन था क्या था कुछ पता नहीं। देखो ये चीज़ एक बार पहले भी हुई थी, आज से 15 साल पहले, कि पता नहीं कहाँ के थे, कोई थे वो बकरी चुराने आते थे, वो गांव के कई सारे बकरियां लेके गए थे। अच्छा, हो सकता है कि किसी की नज़र रही होगी कि जैसे हमारे घरों में जैसे होते हैं तांबे के बर्तन होते हैं, पीतल के बर्तन, किसी की निगाह रही होगी, ऐसा आ गया। लेकिन ऐसा तो चोर, अब देखो जो चोर आएगा भी, तो चोर को अपनी भी तो डर है कि भैया मैं ऐसे रात में ऐसा घुसूंगा तो क्या पता टाइगर उठा ले, ये तो पूरा टाइगर का ही है, टाइगर है, हाथी है, शेपर्ड है। तो बहुत हिम्मत चाहिए। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं वीरू भाई जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। यहाँ पर तो मैंने कितनी बार आके देखा है, और मुझे नहीं लगता कोई इतना दम रखता होगा रात में सनसेट के बाद अंधेरे में आए और ऐसे चोरी करने की हिमाकत करे। जब हमारी शॉप तोड़ी थी, मुझे भी एक पल के लिए लगा, जब हाथी ने सर लगा के 3 शॉट में तोड़ दिया था शटर, मुझे भी एक पल के लिए लगा कि ये चोरी है, पर देखा तब तक तो वहाँ हाथी राजा घूम पड़े। तो ये होता है दोस्तों कई सारे पहलू होते हैं। अब कौन था क्या था ये कोई नहीं कह सकता। हो सकता है चोरी हो वाकई में, और हो सकता है कोई दूसरी मखलूक भी हो। यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता, जंगल है, यहाँ हर चीज़ के लिए जगह है, यहाँ ऐसे किस्से भी हैं। लेकिन हालांकि बहुत सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर वाला इशू है कि अगर ऐसे कोई आ रहा है तो कहीं ना कहीं इनको थ्रेट है इस चीज़ की भी कि लोग ऐसे ट्रेसपास कर जाएंगे तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी इन लोगों के लिए। तो किसी को कुछ आइडिया हो इस बारे में तो हमें बताना, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है ऐसी जगह में। हमारे कुछ सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं और मैंने इनसे जो बात करी जंगल के बारे में, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और ख़ुद जंगल से बहुत लगाव रखते हैं। तो भाई मैं आपसे पूछूंगा कि आप कब से आ रहे हो आप लोग? हम यहाँ 2012 से आ रहे हैं, 10-12 साल हो गए हमें यहाँ पे आते हैं। और मतलब हर 2 महीने में हम साल में कम से कम 7 या 8 बार हम यहाँ पे आते हैं। इस जगह से कुछ अलग ही अलग ही एग्जैक्ट। और जब से यहाँ पे आए तब से वाइल्ड लाइफ से ज़्यादा अटैचमेंट है। और आप सबसे बड़ी बात, हम हमारी वीडियो देखते हैं कहीं ना कहीं। तो हम रात को वेट करते हैं कि आपकी छोटा भीम मैगी पॉइंट वाली वीडियो देख के ही तब रात को इमीडिएटली हम चलाते कि अच्छा आज जो भी 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, अब तो कुछ आने वाला होगा, इस तरह से वेट करते हैं। उसके बाद ही अब आप देखोगे तो बहुत ख़तरनाक, जिसे मैं कहूँगा एक एडवेंचर वाली वीडियोज़ आने वाली हैं जो हम शूट करके आए हैं। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को दिखानी है, तो आप प्लीज़। वो टाइगर की रोड और जिस तरीके से आप शूट करते हो ना वीडियो, बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत थैंक यू। मतलब ये जगा देता है बिल्कुल। ये हमारी जीत है कि हम जो काम कर रहे हैं आप लोगों तक पहुंच रहा है और आप खुद इतने नॉलेजेबल हो कि आप चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर रहे हो। हुई है हमें तो वहाँ बैठे हुए क्या हो नॉलेज आपको वीडियो को आप 2012 से आ रहे हो, मायने रखते हैं ये 10 साल। जिम कॉर्बेट से तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार है। मुझे ना यहाँ पर एक भाई मिले हैं जो कि वीरू भाई की रिश्तेदारी में आते हैं। छोटा भाई।
छोटा भाई हो, है ना? तो आप कुछ बता रहे थे मुझे कि आपने भी एक चैनल शुरू करा है। हाँ। तो बताओगे अपने चैनल के बारे में? मेरा चैनल का नाम सुंदरखाल यूनिक पॉइंट है और मैं सुंदरखाल के बारे में ही उसमें बताता हूँ। अच्छा, तो आपका चैनल कैसा यूनिक है कि आप वीरू भाई से अलग वीडियो बनाते हैं? तो कुछ बताएं पब्लिक को। यूनिक ये है कि जैसे कि अगर अदरवाइज मुझे कुछ भी दिख गया, जैसे टाइगर दिख गया, एलिफेंट दिख गया, नाइट ड्राइव हो गया, मैं उस सब की वीडियो बना के डालता हूँ। अच्छा, तो आपका ये है। अब जैसे वीरू भाई यहाँ की सारी प्रॉब्लम्स और वो सब दिखाते हैं, पूरा डिटेल में बताते हैं, आप खाली वाइल्ड लाइफ पे फोकस करते हो, तो वो अच्छी चीज़ है भाई। मैं अप्रिशिएट करूँगा तुम्हारे काम को। अच्छे से ऐसी मेहनत करो और पब्लिक को अच्छे से वाइल्ड लाइफ दिखाओ, ठीक है? और ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, और लेकिन जो दिखाओ जेन्युइन दिखाना।